नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। कल नतीजों का दिन है, लेकिन नतीजे आने से पहले ही सरकार एक्शन मोड में है। यानी कि बीजेपी पीएम मोदी बैठकों पे बैठक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए तैयारियां तो हर जगह शुरू हो चुकी है जीत की जश्न को लेकर तैयारियां। और इस वक्त हम बातचीत करते हैं, शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि इंडिया अलायंस अभी भी अपनी जीत को लेकर दावा कर रहा है कि हम 295 के साथ सत्ता में आ रहे हैं। अब आंकड़े में किसके दम है तो देखिए कल ही पता चलेगा, लेकिन हवन चल रहे हैं चारों ओर। अब शुरुआत आप ही से हवन से करूंगी शर्मा जी। आंकड़ों पर भी आऊंगी, एग्जिट पोल पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हवन चल रहे हैं बीजेपी की जीत को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए जी, हवन में पूर्णाहुति डलनी है। बीजेपी स्वाहा, बीजेपी स्वाहा, एनडीए गठबंधन स्वाहा, बस छुट्टी। हाँ कर दिया आपने। एग्जिट पोल में तो 400 प्लस दिखाया जा रहा है। ये रहे एग्जिट पोल के आंकड़े, आपको पता है बिना आंकड़ों के तो चलते हैं। आंकड़े लेकर आ गए। ये रहे एग्जिट पोल के आंकड़े। एग्जिट पोल क्या क्या कह रहा है, एग्जिट पोल की आप हालत देखिए। अगर इसी बार के एग्जिट पोल पे यकीन करें तो इससे पहले जब हम ये पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल के नतीजे हैं, एग्जिट पोल ही अगर सही माना जाए तो एग्जिट पोल के हिसाब से अगर हम चलें तो ये पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल के नतीजे। इनमें सबसे पहले ABP सी वोटर क्या दे रहा था, टीएमसी को 152 से 164, बीजेपी को दे रहा था 109 से 121, रिपब्लिक दे रहा था 138 से 148, टाइम्स नाउ दे रहा था 115, रिपब्लिक जन एक की बात दे रहा था 162 से 185 सीट बीजेपी को। अल्टीमेटली निकली कितनी, 77 सीटें। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या होता है एग्जिट पोल। और उसके बाद दूसरा आपका ताज़ा एग्जिट पोल अभी देख लेते हैं। एग्जिट पोल ये पिछले आपके बीजेपी एवरेज 2004 के बीजेपी के एग्जिट पोल के आंकड़े, बीजेपी 248 प्लस। थोड़ा सा कैमरे पर दिखा दीजिएगा जी। और यहाँ लिखा एग्जिट पोल कभी ठीक नहीं होते, लगभग ठीक भी हो जाते हैं। नहीं, ठीक कहाँ से हो जाते हैं। इसमें आप 2004 के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जब इंडिया शाइनिंग का नारे की पोल खुली थी। आज तक ने दिया था बीजेपी को 248 प्लस, जी न्यूज़ ने दिया बीजेपी को 249 प्लस, सारा ने दिया बीजेपी को 263 से 278, स्टार न्यूज़ ने दिया बीजेपी को 263 से 275, और बीजेपी निकली कितनी थी रियलिटी में, 138 सीट। उसके बाद आते हैं एग्जिट पोल अभी वाले ताजे वाले सारे मिला के 2004, 2009, 2014, 2019। अब इसमें दे रहा है AC भाजपा को 240, 2004 में मिले कितने थे, 138। 2009 में उसने दिए 175, मिले कितने, इसमें 162, 173, 196, 199 ये दिए थे। 2014 में CNN ने 276 दिए, 340 दी, वास्तविक निकली कितनी, 303। 2019 में वास्तविक निकली 382 तक पहुंचा दिया था, तो वास्तविक निकली कितनी, 303। तो इन पे कैसे यकीन कर लें। अब तीसरी चीज़ आती है, एक और चीज़ हमारे यहाँ बड़ी चलती है, सट्टा बाज़ार। अब ये रही सट्टा बाज़ार की रिपोर्ट। सट्टा बाज़ार क्या सीटें दे रहा है इनको। सट्टा बाज़ार में हर जगह बीजेपी का डब्बा गोल है। सट्टा बाज़ार में बीजेपी के 209, इंडिया ब्लॉक 246, फलोदी का, पालनपुर का 216, 225, करनाल का 235, उसको 231, बेलगाम का 223, 230, कहीं भी 250 क्रॉस नहीं हो रहे हैं। किस पे यकीन माने फिर हम। और अब लास्ट एंड फाइनल हम आते हैं अपनी जनता पे। आप जनता की बात करें तो इस कोने से उस कोने तक आप पूरे यहाँ पे जनता से आप सर्वे करेंगे, बिना ये अपनी पहचान जाहिर करें कि मैं रिपोर्टर हूँ या मैं कहीं चैनल के लिए पत्रकारिता कर रही हूँ। नॉर्मली बातचीत आप करते हुए चले जाओ किसी भी तरह से, भाई किसको वोट दिया, 100 में से 80 लोगों का जवाब आपको आएगा, हमने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है और हम चाहते हैं इंडिया गठबंधन आए। तो बस आंकड़े दिखाए जा रहे हैं सर, एक नहीं दो नहीं, सारे एग्जिट पोल जो दिखाए गए हैं वो 400 प्लस बीजेपी आ रही है। वो तो दिखाए किसने है, दिखाए किसने, उनके सारे चैनल्स ने, जो अभी थोड़े दिन पहले अभी इनको बोलना परसों मिले हैं। अरे क्या हमें कौन सा डर मारा है। चैलेंज किया जा रहा है, देखिएगा कि आप दिखाए। मेरा तो रोज का यहीं का आना जाना है, सीधी सी बात है। हाँ मैंने देखा हुआ, 1 महीने से यही सेवा कर रहे हैं ये। हाँ जी, चैलेंज कर रहे हैं 400 पार, और अब दिखेगा नहीं विपक्ष, जी। दूरबीन से भी नहीं दिख पाए। वो उनके अपनी दूरबीन के लेंस साफ करा लें, उन्हें पता चल जाएगा कि कौन दिखेगा और कौन नहीं दिखेगा। रही बात हमारी, हमने कहीं नहीं जाना, सीधे खड़े थे, सीधे खड़े हैं, सीधे खड़े रहेंगे। आते थे, आते हैं, आते नहीं रही, थोड़ी सी डर नहीं बन रहा कि एग्जिट पोल बिल्कुल विपरीत है। नहीं, छोड़ के वाराणसी ना। थोड़ी भाग जाते हैं। मैं कह रहा हूँ छोड़ के वाराणसी थोड़ी भाग जाते हैं लोग, पीठ दिखा के पूरे भारत देश को वाराणसी में थोड़ी बैठना में जाके। हम रणछोड़दास नहीं है, बस सीधी सी बात। आप इंडिया अलायंस के समर्थक हैं, चलिए आप मुद्दों पर चर्चा करें। अब मुझे बताइएगा कि कैसे विश्वास है कि जो जनता का एग्जिट पोल है, जो जनता का मत है, वो बिल्कुल अलग होगा, नतीजे बिल्कुल अलग होंगे। ये जो विश्वास है कितना सच साबित? देखिए, भ्रम साबित करा जाता है। एक मैं आपको बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि लोगों के दिमाग में किस तरह से एडवर्टाइजिंग भरी जाती है। भाई आप एक बात बताओ आदित्य, आप अपने घर में घी कौन सा इस्तेमाल करते हो, डालडा या देसी? देसी। और कोलगेट कौन सा इस्तेमाल करते हो? कोलगेट, वही कोलगेट का ही कोलगेट आता है। कोलगेट करते हो। और सर्फ कौन सा आता है आपके घर में?
इतना तो आइडिया नहीं है, मतलब हाँ जो भी है, जो भी होगा। देखो अब ये ब्रांडिंग का नतीजा है। डालडा ब्रांड है, उसको कहते क्या है वनस्पति। कोलगेट टूथपेस्ट है, लेकिन भाई साहब ने कोलगेट का ही नाम लिया। तीसरा मैंने इनसे पूछा सर्फ कौन सा आता है, सर्फ भी ऑलरेडी एक ब्रांड है, लेकिन उसे वॉशिंग पाउडर कहा जाता है। तो ये एक ब्रांडिंग चली आ रही है लगातार। 400 पार 400 पार, हर चैनल पे 400 पार लोगों के दिमाग में भर दिया, 400 पार 400 पार, और वो वहीं दिमाग में बैठ गई है लोगों के। हकीकत अब ये कल की बात और है, 24 घंटे की बात है, बस सामने जो घंटे हैं इसको लेकर भी चर्चा चल रही है कि आखिर किसके आंकड़ों में सच्चाई है। आपको क्या लग रहा है कि कल का जो नतीजा होगा वो चौंका देने वाला होगा? इंडिया अलायंस के लिए अच्छा होगा या फिर बीजेपी? सबके लिए चौंका देने वाला होगा। इंडिया अलायंस ने तो पहले से ही कह रखा, राहुल गांधी जी ने कहा है 295 हम लेके आ रहे हैं, तो 290 से 310 के लगभग आती है, और 2-4 सीट और भी ऊपर नीचे हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुमत इंडिया अलायंस का आ रहा है। और ये नतीजे चौंकाने वाले बीजेपी के लिए होंगे, सीधी सी बात है। इस बार बीजेपी के मोदी तो तैयारियों में डट चुके हैं, लग चुके हैं, बैठक चल रही है। देखिए ऐसा होता है, एक अच्छे सेनापति का गुण यही होता है कि हारते टाइम तक भी अपने सेना में मनोबल बनाए रखे, सीधी सी बात है। इस मामले में मैं मोदी जी की तारीफ करता हूँ कि वो अच्छे सेनापति हैं। हारते टाइम भी उन्हें पता है कि 24 घंटे मेरी बात बचे हैं मेरे जाने में, लेकिन फिर भी वो पंप भर रहे हैं कि नहीं नहीं चिंता ना करो हम जीते हुए हैं, चिंता ना करो हम जीते हुए हैं। बस वो ठीक है, इस मामले में मैं तारीफ करूँगा मोदी जी की। हाँ, इमरजेंसी के टाइम में 2 टाइम इमरजेंसी लगी इंडिया में। एक तो लगी इंदिरा गांधी जी ने लगाई, एक अनडिक्लेयर्ड अभी चल रही है। उस टाइम पे भी इंदिरा गांधी इलेक्शन जीत रही थी, लेकिन जनता ने हरा दिया था। इस बार मोदी जीत रहे, जनता हरा देगी। आपको लग रहा है कि वाकई जो कल के नतीजे हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं एग्जिट पोल? देखो जनता के जो दिख रहा है वो तो बिल्कुल अपोजिट है। 2004 में भी इंडिया साइनिंग हो रहा था अटल बिहारी, और ये सारे एग्जिट पोल वाले कह रहे थे आ रही है मोदी, अटल जी आ रहे हैं। क्या हुआ? सारा मामला उल्टा हो गया। और अभी भी एक बात मैं कह रहा हूँ, जो सट्टेबाजों का आंकड़ा है वो गोदी मीडिया से ज़्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि उनको गांठ से पैसा देना पड़ता है। खाली आंकड़े देने से मतलब नहीं, लोग पैसा लगाएंगे, पैसा कहाँ से देंगे अगर झूठे आंकड़े दे देंगे तो। मैं सट्टेबाजों का आंकड़ा इन्होंने जो बताया वो सबसे भरोसेमंद मानता हूँ मैं। आज सेंसेक्स सबसे ज़्यादा हिट किया, आज तक की हिस्ट्री में इंडिया की आज सेंसेक्स सबसे ज़्यादा हिट किया है। कल फॉल डाउन हो जाएगा, उसमें क्या होगा, सारी मार्केट को लूट के खा जाएंगे। आज जी मैं आंकड़ों पर आऊँ, लेकिन उससे पहले देखिए आप शर्मा हैं, ब्राह्मण हैं, आपको नहीं लग रहा कि हवा का रुख देखकर बदल जाना चाहिए अब? मुझे नहीं जी, अगर मैं ब्राह्मण हूँ, सीधी सी बात है, मेरे पूर्वज ब्राह्मण थे तो मेरे पूर्वजों में परशुराम भी शामिल होते हैं। क्या उन्होंने कभी सिर झुकाया? नहीं झुकाया। तो मैं तो उन्हीं का फॉलोवर हूँ जी, मैं तो नहीं बदलूंगा कभी, ना बदला था, ना बदला हूँ, ना बदलूंगा। लेकिन यहाँ तो खबरें चल रही हैं कि देखिए अभी गुट जो मिले थे, इंडिया लाइन जो बना था वो टूटने वाला, बिखरने वाला है। खबरें तो चल रही हैं, नैरेटिव तो फैलाए जाते हैं। नैरेटिव का क्या है, हमेशा साम दाम दंड भेद की नीति जिसे कहा जाता है वो यही तो होती है। समझाओ, ना माने तो दाम लगाओ, ना माने तो भेद निकालो, ना माने तो फिर दंड दो। तो वही चीज़ें चलाई जा रही है, लोगों में नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम गलत साबित हो जाओगे। हाँ, बिहार में तो नीतीश कुमार भी निकल रहा है बीजेपी से। खबर लेकर आए, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, बैठकें कर रहे हैं अमित शाह, पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। बताइए, अब मेरे से भी ज़्यादा जागरूक है। लेकिन नीतीश जी तो देखिए आज मिलने आए हैं ना, अमित शाह से भी मुलाकात की, पीएम मोदी से। सकता है अभी भाई सही कह रहे हो, इस्तीफा देने आए हो कि भाई बस अब हमारी राम राम, हम चलते हैं, लौट के कभी देखेंगे, सोचेंगे, दोबारा मिलेंगे, ये हो सकता है। नीतीश बाबू एक बार फिर से पलटी मारेंगे? फिर मारेंगे पलटी, आएंगे कांग्रेस में 100% आएंगे। हम बिहारी हैं, हमको पता है। अभी आंकड़ों को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी जो भूमिका है उसके लायक भी नहीं बची। कांग्रेस अपने आप को बचा ले, वो कहीं खत्म ना हो जाए। ठीक है, नारे तो इसी तरह से गढ़े जाते हैं। नारों में तो हमेशा यही कहा जाता है कि हाँ हम जीत रहे हैं, चिंता ना करो, हम जीत रहे हैं, हम जीते। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी आखिरी लड़ाई में जब जा रहा था ना, तो उसमें इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था नेपोलियन बोनापार्ट में, उसके घोड़े की नाल निकल गई थी। एक उसने बीच में सैनिक ने उसे रोका कि साहब आपके घोड़े की नाल निकल गई, ध्यान रखो। उसने कहा कुछ नहीं होता, मैं तो जीता पड़ा हूँ, मैं जीतता ही रहूँगा, मैं नहीं हारने वाला। अब लास्ट एंड फाइनल क्या हुआ, आगे जाके उसके घोड़े की नाल निकल गई, घोड़ा दौड़ने से इनकार कर गया, और लास्ट एंड फाइनल नेपोलियन बोनापार्ट वो जंग हार गया। हिटलर का भी यही हाल हुआ था, आखिरी दम पे उसका हिटलर चारों तरफ से उसने आफत मचा रखी थी, और जब उसे खबरें मिलनी शुरू हुई मैं हार रहा हूँ, रूस की सेना अंदर घुसा है जर्मनी में, और ये हो गया, सब तरह से उसको बैंड बजना शुरू हुआ। उसने देखा कि अब हालत मेरी खराब हुई, बंकर में गया, और लास्ट एंड फाइनल उसने क्या करा, अपने आप को गोली मार ली। तो ये लोग इस तरह के होते हैं, जिद्दी किस्म के लोग होते हैं, आखिर तक हार नहीं मानते। अच्छा है, ऐसा जज्बा होना चाहिए। नतीजे आए नहीं, लेकिन बीजेपी की जीत के जश्न की जो तैयारियां वो शुरू हो चुकी है। कल का पूरा तैयार किया जा रहा है रोड मैप की, कैसे रोड शो होगा, कैसे जश्न मनाया जाएगा? कोई बात नहीं जी, मनाना चाहिए, अच्छी बात है। हो आशावान हमेशा रहना चाहिए, जो आशावान है वही गतिवान है, सीधी सी बात है। कहते हैं ना, उम्मीद की किरण जो है वो उम्मीद पर दुनिया चलती है, तो उम्मीद आज तक एबीपी जो सुधीर चौधरी है वो लोग मोतियाबिंद की गोली खा चुके हैं। अब वो लोग मोदी करते रहे हैं और करता रहेगा, ये लोग का यही काम है। मोदी जी ने वो बोला 400 पार, अब वो भी बोल रहा है 400 पार, ऐसा हो सकता है?
बताओ। इसीलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि मोदी जी ने कहा 400 पार, तो उसी बात को सही साबित करने के लिए। सही, मोदी जी तो वो तो झूठ बोलने की फैक्ट्री है, ऐसा फैक्ट्री है जो आप सोच नहीं सकते। वो क्या कहते हैं 2 करोड़ नौकरी की बात की, बिहार में 20 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात की, वो कुछ नहीं मिले, वो फेंकूचन है। एक बिहार में भी बीजेपी आगे दिख रही है। बिहार में सबसे पीछे दिख रही है वो। हाँ, बीजेपी आगे दिख रही है लेकिन पीछे से दौड़ने वालों में। जी जी 6% वोट, 6% जो वोट है वो चेंज होना था, वो 6% वोट जनता के बीच में दिख रहा है। 6% वोट जब कांग्रेस से 6-7% वोट गया था तो उनकी 164 सीटें कम हो गई थी, वो 164 सीटें वापसी भी आ सकती है 6% में, ये भी याद रखिएगा। आप क्या कुछ कहेंगे मैम? आप ही के पास आप पूछिए, क्या पूछेंगे? एग्जिट पोल को लेकर कितना विश्वास है? क्या वही नतीजे होंगे 400 प्लस बीजेपी? मैडम इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई गुंजाइश है जो इंडिया अलायंस में विश्वास? मोदी जी आएंगे। रमा जी, कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, पीएम मोदी वापसी कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छी बात है, होप रहनी चाहिए उन्हें, मैं दिल नहीं तोड़ना चाहता उनका। अब दूसरी बात देखिए, जी न्यूज़ जो सबसे बड़ा इनका चैनल खास माना जाता है, जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्रा का बकायदा इन्होंने 5,500 करोड़ लोन माफ़ करा। हाँ, 8500 करोड़, अच्छा लोन माफ़ करा उन्होंने। 1 जून को दिया जी न्यूज़ ने इनको 401 सीटें एनडीए गठबंधन को, और 24 घंटे के अंदर वो पलटी मार के 315 सीटों पे आ गए। अब बताइए, एक ही दिन में उन्होंने लगभग 100 सीटें कम कर दी, 85-86 सीटें एक दिन में कम कर दी, ऐसा क्या हो गया? वो तो खास, अच्छा वो हमें आपको खुश भी तो करना था। कहीं घबरा ना जाए इसलिए। अच्छा, चलिए अब इनकी बात ऊपर रखते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चैनलों की बात की है, आंकड़े की बात की, और ऐसा भी उदाहरण सामने आया जहाँ पर सीटें कम है लेकिन दिखाई ज्यादा जा रही है। वही मैं इस बात पे आखिरी पे आ रहा था ना, मैडम ने बीच में अच्छी सी बात कर। हाँ कल से ये तो नहीं कहोगे ना ईवीएम खराब हो गया, ईमानदारी से मैं मिलूंगा आपसे मार्केट के हो। बिल्कुल हाँ। ये मत बोलना ईवीएम खराब हो गया। हाँ जी, नहीं मैं कह रहा हूँ अब तो स्वीकार कर ले। हाँ जी, तमिलनाडु में जो था 9 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, और एग्जिट पोल में क्या दिखाया गया, 13 सीट जीत रही है। हरियाणा में 10 सीटें टोटल है, और हरियाणा का जो एग्जिट पोल आ रहा है वो 14 से 16 सीट के बीच का आ रहा है। तो कैसे यकीन करें हम एग्जिट पोल्स पर, कैसे यकीन करें? सवाल है कल क्या 4 जून को क्या लगता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है 4 जून? इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। धन्यवाद। देखिए, जनता के दिल में भी धक-धक है कि आखिर 4 जून को क्या नतीजे आने वाले हैं। पॉलिटिकल पार्टियों में एक दूसरे के बीच में बहस जारी है, कहीं 400 का दावा है तो कहीं 295 को लेकर आश्वस्त है, लेकिन क्या होगा 4 जून को, कौन बना रहा है सरकार, किसके दावे सच्चे साबित होंगे, देखना होगा। महज कुछ घंटे बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। कल विजय।